नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली चलो मार्च ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना महामारी के कारण देश कई तरह की आशंकाओं से परेशान है। किसान मार्च का समय भले ही अनुकूल न हो, पर इस आंदोलन की भावना को समझना जरूरी है। इसे सिर्फ इस वजह से गैर जरूरी नहीं माना जा सकता कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। यह देखा जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ गैर राजग सरकारों का रवैया एक तरह का और राजग सरकारों का दूसरी तरह का है। राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन अपने मूल संगठन की राजनीतिक लाइन पर ही किसानों के साथ हो पाते हैं, जबकि किसानों की समस्या एक जैसी होती है। किसी कानून से यदि पंजाब के किसानों को नुकसान का खतरा है, तो हरियाणा के किसानों को भी होगा। यदि नहीं है, तो दोनों को नहीं होगा। साफ है कि किसानों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो राजनीतिक लाइन पर दिशा दे रहे हैं। इससे किसानों का कितना भला होगा कहना मुश्किल है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि देश के किसानों के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, पर किसान खुद राजनीति नहीं कर पाता। एक बार फिर कई राज्यों के किसान उद्वेलित हैं।
इस बार उनकी नाराजगी केंद्रीय कृषि कानूनों में हाल में दिए गए संशोधनों को लेकर है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि इस कानून को लाने का असली उद्देश्य कारपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे और मझौले किसान बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि नए कानूनों से किसानों को मंडी के आढ़तियों पर निर्भरता खत्म होगी और वे अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान यदि खत्म किया जाता है तो कारपोरेट घराने सिंडिकेट बनाकर कृषि बाजार पर एकाधिकार जमा सकते हैं। हालांकि सरकार बार बार यह आश्वासन दे रही है कि समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन नए कानून में इस बारे में स्पष्टता न होने से संदेह की गुंजाइश रह गई है। अच्छा होता यदि सरकार कानून में संशोधन करते समय यह गुंजाइश खत्म कर देती। ज़्यादा अच्छा तो यह होता कि किसानों से चर्चा के बाद ही कानून में संशोधन किए जाते। असल में कोई एक संगठन न होने और किसानों के सच्चे प्रतिनिधियों के अभाव में सरकार ऐसे फैसले कर लेती है जिसका खमियाजा अन्नदाताओं को उठाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि
संसद में किसानों का सच्चा प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए रास्ते तलाशे जाने चाहिए, वरना हर किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी अपना लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत होगी। समाप्त।